सबसे बड़ा मुश्किल टास्क बताऊँ? तुम नहीं कर सकते, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ भी चीज़ कर सकते हो, बड़े से बड़े चैलेंजेस को कंप्लीट कर सकते हो, बट ये टास्क जो है ना, तुम नहीं कर सकते। वो टास्क है प्रेज़ेंट में रहना। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है प्रेज़ेंट में रहना। मैं अभी बैठा हूँ, मैं अभी खड़ा हूँ, मैं अभी दूसरों के साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी ये वीडियो देख रहा हूँ, मैं प्रेज़ेंट में ही तो हूँ। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं प्रेज़ेंट में नहीं हूँ? नहीं ब्रो, तुम प्रेज़ेंट में नहीं हो। तुम या तो पास्ट के बारे में सोच रहे हो या फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। तुम प्रेजेंट में कैसे हो? और तुम्हारे यही प्रेजेंट कब पास्ट बन जाता है तुम्हें भी नहीं पता चलता। और तुम उस फालतू फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो जो तुम्हारे साथ अभी भी हुआ ही नहीं है। दैट्स इट। तुम्हारे साथ जो है, तुम्हारे अभी जो है, तुम्हारे सामने इस वक्त जो है, वही है प्रेजेंट, और तुम इसमें नहीं हो। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर तुम्हें देना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। अभी जैसे मैं रिसेंटली पुरी गया था, मैं अपने दोस्त के साथ गया था। तो जैसे वो अपने लाइफ में वो भी बोल रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम समुद्र को देखा, मैंने भी 13 साल बाद एक समुद्र को देखा। तो वैसे हम लोग बाहर जाते नहीं है, आउट ऑफ स्टेट वगैरह उतना जाते नहीं है, और समुद्र उतना ज़्यादा हमारे करीब नहीं है, कह सकते हो। तो जब हम नहा रहे थे समुद्र में, और उसके बाद भी हम जब घूम रहे थे, तो वो मेरे दोस्त बार बार मुझे बोल रहे हैं, यार मैं फिर भी मिस कर रहा हूँ, किसी लोगों को मैं मिस कर रहा हूँ। वो अपने दोस्तों को मिस कर रहा था, वो अपने फैमिलीज़ को मिस कर रहा था। तो मैंने बोला कि हाँ चलो, है ठीक है, मिस कर रहा मैं मान रहा हूँ। वो भी होते तो और ज़्यादा मज़ा आता, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। मैं भी बोल रहा हूँ कि हाँ, मेरे फादर मदर भी होते तो और ज़्यादा मज़ा आता। बट वो चीज़ को लेके बस रहना, दिमाग में बसाए रहना कि यार मेरे दोस्त नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब समझ रहे हो, वो इंसान प्रेजेंट में है ही नहीं अवेलेबल। वो एक समुद्र से नहा के आ गया, समुद्र को देख के आ गया, किसी के नसीब में नहीं है समुद्र देखना, बट समुद्र देख के आ गया, कह सकते हो। बट फिर भी यार वो ये सोच रहा है कि यार मेरे दोस्त नहीं है, मतलब मैं इस मोमेंट को अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। ब्रो यू आर किडिंग मी। मतलब समझ सकते हो ऐसे लोगों का मेंटेलिटी, तुम समझ सकते हो। मैं तो एक लोगों को टारगेट नहीं करूंगा, मैं सारे ही लोगों को बोलूंगा यार कि कोई भी इंसान प्रेजेंट में आज के टाइम पे अवेलेबल है ही नहीं। हमेशा या तो हम पास्ट को अपने दिमाग में रखकर चल रहे होते हैं, धो रहे होते हैं, और फ्यूचर को, जो चीज़ हुआ ही नहीं है, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के वो सब अपने दिमाग में लाते रहते हैं और इन्जॉय करते रहते हैं। बस वही हमारा इन्जॉयमेंट हो गया आज के टाइम पे, बस और कुछ नहीं। मेरे भाई ये सबसे मुश्किल टास्क है आज के टाइम पे, प्रेजेंट में रहना। तुम्हें ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन हम कभी भी प्रेजेंट में आज के टाइम पे अवेलेबल है ही नहीं। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट ये चीज़ इम्पॉसिबल है। मैं तो बोलता हूँ तुम बड़े से बड़े काम को कर सकते हो, लेकिन आज के टाइम पे प्रेजेंट में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम जो ये इतना ज़्यादा कीमती समय है, जो एक एक सेकंड, एक एक मिली सेकंड, एक एक मिनट, जो घंटे पार हो रहे हैं, यही तो प्रेजेंट है यार। और ये इस चीज़ को हम फ्यूचर में पता नहीं पास्ट समझ के याद करते रहेंगे, और ये भाई कितना अच्छा पल था, कितना अच्छा लम्हा गुजरा था, वाह 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 वाह। और इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? इस वक्त तो भी हम पुराने पुराने सेल्फ को याद करके सोच रहे हैं बस, और कुछ नहीं। यही तो हो रहा है ना। ध्यान से सोचो, तुम प्रेजेंट मोमेंट में कब अवेलेबल रहते हो? जब तुम कुछ भी काम को जो तुम्हारे से बहुत ज़्यादा लगाव में है, मान लेते हैं गेम खेलना। जब तुम गेम खेल रहे होते हो उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में रहते हो, तुम्हें आसपास की चीज़ों पर ध्यान नहीं लगता। बट जैसे ही तुम जब रील्स देखते हो, फ़ोन चलाते हो, उस वक्त भी तुम्हारे आसपास जो भी हो रहा है उन सारी चीज़ों में तुम्हें ध्यान ही नहीं लगता। मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट जैसे ही तुम सोशल लाइफ से हटकर रियल लाइफ में आते हो, तुम क्यों प्रेजेंट में नहीं रह पाते हो? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर तुम एक बार इसका हैबिट डाल लोगे ना कि यार मुझे प्रेजेंट में ही रहना है, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, ज़्यादा पास्ट जो बीत गया वो बात गया, उसके बारे में नहीं सोचना है, उसको लेके नहीं ढोना है, तब उसके बाद तुम प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हो। इस समय को, एक एक मिनट को, एक एक घंटे को अच्छे से देख सकते हो। लोग बोलते हैं जो मन में आए, जो दिल में आए, जो इच्छा आए वही करो। बट मैं बोलता हूँ जो मन में आए वो चीज़ मत करो। क्योंकि अगर तुम इस मन की ही बातों पर सुनते रहोगे, ये जो मन बोलते रहेगा वही चीज़ अगर तुम करते रहोगे, तब तुम इस मन से मुक्त हो ही नहीं सकते ना। वही हो गया कि यार जो मन में आ रहा है वही हम किए जा रहे हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ों में हमारा मन लगता है, क्या हम सारी चीज़ों को करने लग जाए क्या? ऐसा थोड़ी हो सकता है। थोड़ा हमारा दिमाग भी होना चाहिए। उसी तरीके से अब तुम बोलोगे कि यार हम कुछ करें ही ना। नो, सिंपल सा मतलब एक चीज़ समझो यहाँ पर। एक टारगेट बनाओ, उस पे फोकस रहो। ना पास्ट के बारे में सोचो, जो बीत गया सो बीत गया। ना फ्यूचर के बारे में उतना ज़्यादा सोचो जो तुम्हारे लाइफ में अभी भी आया नहीं है। बस प्रेजेंट मोमेंट में रहकर काम करो, उसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है। दैट्स इट। प्रेजेंट मोमेंट में रहो, एंजॉय करो इस मोमेंट को। इस मोमेंट में रहो यार, यही सबसे बड़ा टास्क है भाई। तो यही मोमेंट तुम्हारा कब पास्ट बन जाएगा, और फ्यूचर में तुम इस मोमेंट को याद करो, यार कितने अच्छे पल थे, वाह वाह, वो समय याद करके बहुत अच्छा लगता है। व्हाट इज दिस यार? इस वक्त भी तुम पास्ट के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, और उस वक्त भी जब तुम इसके बारे में सोचोगे, उस वक्त भी तुम पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते ही रहोगे।
तुम प्रेजेंट में किसी टाइम पर भी अवेलेबल हो ही नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में बस यही चीज़ होना चाहिए कि अब मैं कोशिश करूँगा एटलीस्ट कि मैं प्रेजेंट में रहूँ, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में या फिर पास्ट के बारे में ना सोचूँ। दैट्स इट। कोचिंग कॉल बुक करना, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।